बीके कौल नगर की इसी सड़क पर भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा पर कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग कर दी। अजमेर में जब से बेशकीमती प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे करने वाली गैंग सक्रिय हुई, अपराध की दुनिया से जुड़े अपराधी जमीन की खरीद फरोख्त करने लगे हैं। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। अजमेर शहर वैसे तो बेहद शांत शहर के तौर पर मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अजमेर में जब से बेशकीमती प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे करने वाली गैंग सक्रिय हुई, तब से अजमेर का माहौल ऐसा होता जा रहा है कि आप खुद इस सड़क को देखिए। लंबी चौड़ी दूधिया रोशनी में नहाती ये सड़क बीके कौल नगर की है। इस समय ये इलाका बेहद पॉश इलाकों में शामिल है, लेकिन बुधवार रात कुछ ऐसा हुआ कि अजमेर शहर में दहशत मच गई। बीके कौल नगर की इसी सड़क पर भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा पर कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग कर दी। नतीजा, विक्रम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार स्मार्ट सिटी में लगने वाले कैमरे अब तक पूरे शहर में क्यों नहीं लगे। खैर छोड़िए, लेकिन अजमेर में प्रॉपर्टी का कारोबार अब अपराधों के जाल बुन रहा है। अपराध की दुनिया से जुड़े अपराधी जमीन की खरीद फरोख्त करने लगे हैं, अवैध तरीके से जमीन के कब्जों में शामिल होने लगे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। परिणाम, कुछ लोगों ने तो प्रॉपर्टी कारोबार में होने वाले विवाद में ही अलग अलग गैंग तैयार कर दी। इन गैंग्स में हिस्ट्री शीटर से लेकर हार्डकोर अपराधियों तक को शामिल कर लिया गया है। हमारे सूत्र तो यहां तक जानकारी दे रहे हैं कि कई अपराधी तो जेल से बैठकर जमीनों पर कब्जे के काम को अंजाम देते हैं और सरेआम ऐसी वारदातें कई सवाल भी खड़े कर देती हैं। लेकिन बुधवार रात विक्रम शर्मा की हत्या के मौका वारदात से महज 1 किलोमीटर के फासले पर ही 10 साल पहले दुश्मनी की पहली इबारत लिखी गई थी, जिसे पुलिस के बर्खास्त सिपाही और हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र चौधरी के भतीजे वरुण चौधरी ने लिखी थी। वरुण ने पुष्कर रोड विश्राम स्थली के निकट प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में उपजे विवाद में विक्रम शर्मा पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें घायल विक्रम को ठीक होने में सालों लग गए थे। लेकिन ये विवाद वहीं पर नहीं रुका, बल्कि लगातार गैंग में नए नए लोग शामिल होते गए। विक्रम शर्मा पर जानलेवा हमले के बावजूद विक्रम ने कुछ साल बाद भू कारोबार में वापसी की, लेकिन उसने पहले वरुण के चाचा धर्मेंद्र चौधरी की गैंग को तोड़ा। फिर विक्रम ने धर्मेंद्र के साथी रहे रामकेश मीणा और संजय मीणा को अपने साथ मिला लिया, लेकिन उसके बाद वरुण ने प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में अड़चनें पैदा करना शुरू कर दिया और विक्रम ने पलटवार करते हुए अजमेर क्लब के सामने स्थित जमीन के विवाद में दाखिल होकर धर्मेंद्र चौधरी के भतीजे वरुण चौधरी पर हमला कर दिया था। विक्रम शर्मा और उसके गिरोह ने वरुण पर उस वक्त ताबड़तोड़ फायर किए। हालांकि वारदात में वरुण तो बच गया, लेकिन उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। भूमाफिया के बीच उपजी अदावत यहां नहीं थमी, बल्कि 10 नवंबर 2016 को फिर से खूनी खेल दिखाया गया। इंडोर स्टेडियम से बैडमिंटन खेलकर बाहर निकल रहे हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र चौधरी पर कभी उसके गिरोह में रहे संजय मीणा और उसके साथियों ने ही फायर करने के बाद बेसबॉल के डंडे से हमला कर दिया और चौधरी को मेडिकल कॉलेज चौराहे पर घेर कर मारा गया। मामले में संजय मीणा, विक्रम शर्मा समेत आधा दर्जन की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन विक्रम शर्मा प्रकरण में अदालत से बरी हो गया और उसके बाद संजय मीणा और उसका साथी शेरू भी जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन ये वारदातें यहां भी नहीं रुकी, बल्कि दोनों गैंग के बीच उपजी अदावत का दूसरा निशाना बना संजय मीणा का साथी हिस्ट्री शीटर रामकेश मीणा। धर्मेंद्र की हत्या के करीब 2.5 महीने बाद ही 31 जनवरी 2017 को वरुण चौधरी गैंग ने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए रामकेश मीणा की श्रीनगर रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर अलवर गेट थाना पुलिस ने प्रकरण में वरुण समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन तब तक रंजिश इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों ही गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगे। धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड में कोर्ट से राहत मिलने के बाद जहां विक्रम शर्मा और उसका साथी बरी हो गए, वहीं संजय मीणा और उसके साथी को कुछ माह पहले जमानत मिली। उधर वरुण चौधरी भी कुछ समय बाद ही रिहा हो गया और तभी गैंग के सरगनाओं के बाहर निकलने के बाद फिर से शहर में गैंगवार की आशंका बन गई और तभी मीणा ने कामकाज शुरू किया ही था कि पहले के मामले में ही अलवर गेट थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि मीणा ने परिवादी से राजीनामा कर अदालत से अपनी रिहाई का रास्ता भी ले लिया था।